मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर से कठिन स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह जो है वकीलों के नामांकन से संबंधित सर्टिफिकेट, जो नामांकन के दौरान प्रूफ वगैरह किया जाता है उससे संबंधित एक मुद्दा है जो कि केरल हाईकोर्ट के पास जाता है और केरल हाईकोर्ट का यह लेटेस्ट मुद्दा है। तो आज के केस का जो मेन मुद्दा था वो इसी बात को लेकर था कि क्या नामांकन के दौरान जब प्रमाण पत्र वगैरह सत्यापित किया जाता है तो क्या उसका भी पैसा लगता है या उसकी भी फीस लगेगी, क्या उसे देना पड़ता है। तो ऐसा ही एक मुद्दा जो है केरल हाईकोर्ट के पास जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं कि क्या केरल हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। जैसा कि जो केस रहता है, केस के फैक्ट यूं रहते हैं कि एक पर्सन जिन्होंने एलएलबी किया था वो अपना जो है केरल बार काउंसिल में, बार काउंसिल जो होता है केरल का राज्य बार काउंसिल, उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं जब, तो वहां पे उनसे कहा जाता है कि आपने जो भी एलएलबी के सर्टिफिकेट वगैरह हैं उसको सत्यापित जो कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी वगैरह से जो करवाया है या जो अधिकारियों से करवाया है उसकी फीस रसीद दिखाइए। क्या आपने उनको फीस दिया था उसके लिए आप फीस रसीद दिखाइए। तो देखिए, तब यहाँ पे उस लड़के ने कहा कि यह तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए मना किया है कि सत्यापन के लिए, सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती है। तब देखिए मामला जाता है हाईकोर्ट की एकल पीठ में। तो जब एकल पीठ में जाता है तो एकल पीठ ने जो है बार काउंसिल, जो राज्य बार काउंसिल था, उन्हीं के फेवर में अपना निर्णय दिया और उनका कहना था कि फीस रसीद वगैरह लाना जरूरी है, यानी कि सत्यापन के लिए फीस लगेगी। अब देखिए, तब इन्होंने एकल पीठ के इस जजमेंट को चुनौती देते हुए खंडपीठ में, मतलब केरल हाईकोर्ट के खंडपीठ में अपना केस ले आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन लोगों ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि केरल हाईकोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ बैठी। देखिए, एकल पीठ के फैसले के खिलाफ जब ये गया तो डबल बेंच, मतलब 2 जजों की बेंच बैठी। जज थे जस्टिस जियाद रहमान, जस्टिस पीवी बालकृष्णन। तो दोनों लोग, मतलब दोनों जस्टिस की जब खंडपीठ बैठी तो चलिए हम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जब उन्होंने सारे मुद्दे और चीजों को देखा तो उन्होंने कहा कि केरल बार काउंसिल यूनिवर्सिटी और परीक्षा बोर्डों से अपने सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए आवेदकों से पैसे नहीं ले सकती। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए जो है पैसे वगैरह नहीं लिया जा सकता। और कोर्ट ने कहा कि यह भी कहा कि 28 जनवरी 2017 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, जो बीसीआई होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, द्वारा जारी निर्देश जिसमें बार काउंसिल को सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों से 2500 रुपए फीस लेने का निर्देश दिया गया था। जैसा कि बीसीआई जो थी वो 18 जनवरी 2017 को एक निर्देश दिया था जिसमें कहा गया था कि बार काउंसिल को सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए उम्मीदवारों से 2500 रुपए की फीस लेने का निर्देश दिया गया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। इस बात को क्यों नहीं लागू किया जा सकता? कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यूनिवर्सिटी और परीक्षा बोर्डों को बिना कोई फीस लिए सर्टिफिकेट का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य निर्णय पर भी बात की और कहा कि बार काउंसिल नामांकन के समय एडवोकेट एक्ट की धारा 24 फर्स्ट या में निर्धारित नामांकन फीस से अधिक नहीं लिया जा सकता। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ने एक जो है सुप्रीम कोर्ट के उस केस का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी अधिकारी या कोई भी पर्सन जो सर्टिफिकेट को जो है सत्यापित करता है वो कोई फीस वगैरह नहीं ले सकता। जबकि बीसीआई ने 2017 में यह बात कही कि 2500 रुपए इसके लिए लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से मना कर दिया था कि सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। और एक दूसरे केस का सुप्रीम कोर्ट के हवाला दिया और कहा कि उस केस में कहा गया था कि बार काउंसिल नामांकन के समय एडवोकेट एक्ट की धारा 24(1)(f) जो होती है उसमें जिस फीस के बारे में बताया गया उस फीस से ज्यादा फीस नहीं ले सकती है। जैसा कि इसके तहत सामान्य श्रेणी के लिए 600 रुपए, राज्य बार काउंसिल में के लिए बताया 600 रुपए और बार काउंसिल को 150 रुपए ही निर्धारित किया गया है। यानी 600 रुपए राज्य बार काउंसिल के लिए और 150 रुपए बार काउंसिल के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को
निर्णय के आलोक में बीसीआई के नोटिस को लागू नहीं किया जा सकता। जैसा कि यहाँ पे राज्य जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया थी उनका ये कहना था कि जब बीसीआई ने ये कहा है कि 2500 रुपए लेना है तो 2500 रुपए हम लेंगे, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में बीसीआई के नोटिस को लागू नहीं किया जा सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ऐसी बातें कही हैं तो वहां बीसीआई की जो बातें हैं, जो नियम है, वहां पे लागू नहीं होगा। और न्यायालय ने केरल बार काउंसिल को बिना कोई फीस लिए याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र का सत्यापन करने का निर्देश दिया। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप बिना कोई फीस के जो है याचिकाकर्ता जो है उसका प्रमाण पत्र सत्यापित कीजिए। तो यह था पूरा मसला। देखिए, आज के इस केरल हाईकोर्ट के जजमेंट से हम लोगों ने यह बात समझी कि बार काउंसिल ने जैसा कि यह कहा है कि जो भी सर्टिफिकेट है उनको सत्यापित करने के लिए 2500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में यह बात कही थी कि ऐसा नहीं होगा, सर्टिफिकेट को सत्यापित करने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो इसी केस का हवाला देते हुए यहाँ हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और कहा कि इस बच्चे से सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।